श्रीमदाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि शास्त्र संरक्षण करना प्रपत्ति का स्वरूपानुकूल कार्य है, अन्यथा पतन का भय है। शरणागत चेतन की सर्वोपरि स्थिति हो जाने पर वेद स्वयं उसके ऊपर से अपना शासन उठा लेते हैं। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 213। संचित क्रियमाणानि कर्मफलानि स्वयमेव विनश्यति। संचित क्रियमाणानि कर्मफलानि स्वयमेव विनश्यन्ति। सूत्रार्थ: शरणागत चेतनों के किए हुए संचित और क्रियमाण कर्मों के फलकर्ता को न प्राप्त होकर स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। शरणागत चेतनों के किए हुए संचित और क्रियमाण कर्मों के फलकर्ता को न प्राप्त होकर स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: स्वरूप स्थित प्रपन्न चेतन के किए हुए स्वाभाविक कर्मों तथा संचित कर्मों के फल उसके सम्मुख आने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, अर्थात अपने में नहीं बांध सकते, क्योंकि जिससे प्रकृति वशात कर्म हुए हैं वह न अपने को कर्ता मानता और न कर्म फल को ही चाहता। अतएव उसका स्पर्श कर्म फल नहीं कर सकते और कर्म फल जड़ होने से अपने आप कर्तापन के अभिमान से अछूते चेतन में लिपट नहीं सकते। ईश्वर भी बलात् अकर्ता पर कर्म फलों का आरोप नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा का विधान ऐसा ही है। यथा न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जैसे महारण्य के पुष्प वृक्ष स्वभाव से समय पर पुष्पित होते हैं, किंतु उनमें यह अभिमान नहीं रहता कि हम इस समय सुरभित सुमनों से संयुक्त होंगे और पुष्पित न होने से उन्हें कोई दुख ही होता, अर्थात सर्वथा अभिमान, आसक्ति और फलाशा से रहित रहते हैं। अतएव अप्रवेश अरण्य में उनके पुष्प पृथ्वी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, न वृक्षों का स्पर्श कर पाते, अर्थात पुनः उनमें नहीं लग पाते, और न कोई अन्य व्यक्ति ही उन्हें चुनकर अपने कार्य में ला सकता। वैसे ही स्वरूप स्थित शरणागत चेतन के प्रकृति जन्य कर्म अपने फल के बंधन में नहीं डाल सकते उसे। स्वयं श्री भगवद वाक्य इसके प्रमाण हैं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यथा जब पतिव्रत धर्म की चरम सीमा में स्थित पति परायणा पत्नी पति सुख को स्वसुख व पति इच्छा को अपनी इच्छा समझती है, पति सेवा की समाधि में सदा स्थित रहती है,
स्वयं को पति की शेष, भोग्य और रक्ष समझती है, पति से पृथक मैं मेरे का स्वप्न नहीं देखती, तब उसे पति सुख के लिए किए हुए शुभाशुभ कर्म कैसे अपने फलों से लिप्त कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते, तथा प्रपत्ति योग युक्त विशुद्धात्मा विजितेंद्रिय प्रपन्न चेतन के कर्म फल उसे लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कर्तापन, आसक्ति और फलाशा का सर्वथा सर्वभावेन अभाव है। जिज्ञासा होती है कि यदि उपर्युक्त प्रपत्ति पथ से विचलित चेतन स्वच्छंद स्वेच्छाचारी बनकर आचार्य, भागवत और भगवान की अवहेलना करता है, तो उस समय सदाचार्य का क्या कर्तव्य होता है। सूत्र संख्या 214। गुरुणा बोधनीयः मुहुर्मुहुः। गुरुणा बोधनीयः मुहुर्मुहुः। सूत्रार्थ: प्रपत्ति पथ विचलित साधक सद्गुरु द्वारा बार बार बोध कराने योग्य है। प्रपत्ति पथ विचलित साधक सद्गुरु द्वारा बार बार बोध कराने योग्य है। व्याख्या: सदाचार्य अपने अपराधी शिष्य का भी अमंगल होते देख दुखी एवं कंपित वदन हो जाते हैं, इसलिए स्वभावगत धर्म के अनुसार वे शिष्य को बार बार सर्वभावेन समझाकर प्रपत्ति पथ के राजमार्ग में चलाने की चेष्टा करते हैं। शिष्य को भागवत धर्म के अनुष्ठान में लग जाने से महोपकारक आचार्य अपना परम लाभ एवं भगवत मुखोल्लास का हेतु समझते हैं। यथा यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। इससे स्पष्ट है कि सद्गुरु को तब तक शिष्य को समझाना चाहिए जब तक वह सुनने की स्थिति में रहे। अवज्ञा व अपमान कर अपने गुरु का दर्शन व बोलना समाप्त न कर दे। जिज्ञासा होना सहज है कि समर्पित शिष्य जब स्वेच्छाचारी ही हो गया तब उसे क्या समझाना। अतएव बार बार न समझाने से क्या कोई दोष आ जाता है आचार्य श्री पर। सूत्र संख्या 215। भागवतापचारो स्यात्। भागवतापचारो स्यात्। सूत्रार्थ: भागवतापचार हो जाएगा। भागवतापचार हो जाएगा। व्याख्या: यदि सदाचार्य किसी शिष्य या किसी समीपस्थ आश्रयी वैष्णव को भागवत धर्म से च्युत होते हुए देखकर उसे उत्थान का मार्ग बताकर अवैष्णवीय आचरण करने से रोकने की चेष्टा, प्रमाद, आलस्य व स्वार्थवश न करे, तो उन आचार्य को प्रपन्न भक्त का पतन सह लेने के कारण भागवतापचार नामक महापराध स्पर्श कर लेगा। जैसे किसी पुरुष ने किसी को जानबूझकर कूप में गिरते देख लिया, किंतु कुछ कहा नहीं, रोकने की चेष्टा नहीं की, तो उसे उस पुरुष के कूप में गिरने का अनुमोदनकारी समझा जाएगा। तदनुसार दंड भोक्ता भी बनना पड़ेगा। शंका होना स्वाभाविक है कि यदि कुपथ का पथिक जो गुरु से ही द्रोह कर बैठा हो, उस शिष्य के प्रति सदाचार्य का क्या कर्तव्य होता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।